जैसे नागों में शेषनाग, पक्षियों में गरुड़, देवताओं में विष्णु, वर्णों में ब्राह्मण, वृक्षों में पीपल तथा पत्रों में तुलसी दल सबसे श्रेष्ठ माना जाता है। इसी प्रकार व्रतों में एकादशी व्रत सबसे श्रेष्ठ माना जाता है। आज मैं एक छोटा कहानी बताने जा रही हूँ। इस कहानी को एकादशी के दिन पढ़ने से पुण्य प्राप्त मिलता है। इस कहानी को एकादशी के दिन अवश्य सुने। एक समय की बात है, भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी धरती लोक पर आई और घूम रही थी। वृद्धावस्था में घूम रही थी, फटे पुराना वस्त्र पहन के। और जहाँ घूम रही थी उस नगर में सबसे अमीर आदमी के घर में गई। बारिश भी हो रही थी और उस आदमी के घर में जाकर दरवाज़ा खटखटाया तो उस अमीर आदमी दरवाज़ा खोला तो भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी बोली, आज हम लोग यहीं रुकेंगे, हमको रुकने दीजिए। उस सेठ ने देखा फटा पुराना पहना है, कीचड़ लगा है पैर में, देख के बोला, नहीं नहीं, हम नहीं रुकने देंगे, जाओ यहाँ से। बारिश भी हो रही थी। बहुत कोशिश की भगवान विष्णु और लक्ष्मी माता ने, एक रात रुकने दो, उसके बाद चले जाएंगे। नहीं नहीं, तुमको नहीं रुकने देंगे, जाओ उधर। फिर वहाँ से चले गए और माता लक्ष्मी ने कहा, इस नगर का सबसे अमीर आदमी के घर हम लोग गए, वहाँ नहीं रुकने दिया तो कौन रुकने देगा। तो भगवान विष्णु कहते हैं, चलिए देखते हैं किसी और के घर। तो फिर चलते चलते एक झोपड़ी में गए विष्णु भगवान और माता लक्ष्मी उसी अवस्था में। तो वहाँ जाके खटखटाया तो एक बुढ़िया निकली और देखी बुढ़िया देखते ही पूरा आदर संस्कार से उन दोनों को घर में घुसाया। आइए प्रभु, आइए भगवान, आइए, आप इतना भीगे हैं, आप अंदर आइए। बिना बोले वो अंदर घुस आई। फिर विष्णु भगवान और माता लक्ष्मी के शरीर से पानी गिर रहा था, उसका घर भी गीला हो गया। फिर भी वो बुढ़िया बोली, आप बैठिए, इतना गीला है, आप इतना भींजे हैं। फिर उसके बाद बैठा के अंदर गई और अंदर से सबसे अच्छा कपड़ा ला के भगवान विष्णु को और माता लक्ष्मी को दिया। मतलब आप लोग इसको बदल लीजिए और इसको पहनिए, तब तक हम इसको निचोड़ के पसार देते हैं। जब सूख जाएगा तब कल सुबह पहन के आप लोग चल जाइएगा। तब दोनों ने उस बुढ़िया माँ का कपड़ा पहनी पुराना और फिर एक चटाई में बैठने दी बुढ़िया। उस चटाई में बैठा के फिर बोला, आप लोग बैठिए, हम आते हैं। फिर जाके कुछ खाना था बनाई, रोटी बनाई और साग बनाया और सबसे अच्छा बर्तन में दिया बुढ़िया माँ ने भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी को खाने के लिए। ब्राह्मण के भेष में आए थे दोनों। तो फिर दोनों ने बहुत प्यार से खाए। खाने के बाद बहुत अच्छा लगा, आनंद लगा दोनों को। उसके बाद फिर जाने लगे, सुबह हो गया, जाने लगे। तब फिर उस बुढ़िया माँ ने उस कपड़े को दे दिए माता लक्ष्मी को और भगवान विष्णु को। फिर उसका कपड़ा रख के फिर अपना कपड़ा पहन के जाने लगे। तब फिर उस बुढ़िया माँ ने कहा, हे ब्राह्मण देवता, हम थोड़ा सा खाना पोटली में बांध के दे दिए आप लोग के लिए, कहीं रास्ते में भूख लगा तो आप लोग खा लीजिएगा, उसके बाद आराम से अपना घर पहुंचिएगा। इसी तरह जाते जाते माता लक्ष्मी ने आशीर्वाद दे के गई, पूरा आशीर्वाद दे के गई, जा तुम्हारा हर मनोकामना पूरा होगा। उधर माँ लक्ष्मी और विष्णु भगवान निकले और इधर बुढ़िया अंदर में आई और थोड़ा सा साग बचा था कटोरी में। उस कटोरी को जैसी छुआ तैसी उसमें सोना चांदी हीरे मोती गिरने लगा। इसी तरह कुछ भी चीज़ छूने जाती है उसी से हीरा मोती गिरने लगता है। तो उस बुढ़िया को देख के बहुत खुशी हुआ और मन ही मन सोचने लगी कि लगता है लक्ष्मी नारायण मेरे घर से आके गए हैं। इतना लक्ष्मी धन धान से भरपूर हो गया। माता लक्ष्मी का पैर
मेरा कुटिया में पड़ा है, तभी तो इतना धन से भरपूर हो रहा है। और बुढ़िया खुश हो गई और अच्छे से रहने लगी। उस सेठ का जितना था धन संपत्ति उससे भी ज़्यादा हो गया और फिर बुढ़िया आराम से रहने लगी। इसीलिए कहते हैं एकादशी का व्रत का कथा सुनना चाहिए। तो जय श्री हरि, जय लक्ष्मी माता।